कैसे हो मेरे फ्री फायर लवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि कल ही हमारा पेपर है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखो हमने क्या किया था कि इंग्लिश का ऑलरेडी 2 वीडियो हमने अपलोड किया है। पहले वीडियो में हमने सेक्शन नंबर ए को बहुत अच्छे से समझाया है, जो आपके पेपर में आता है। इस सेक्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ। ये मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से और डेप्थ में डिस्कस किया है। एंड जैसे मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होता है तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दूसरे वीडियो में आपको सेक्शन नंबर बी को अच्छे से समझाएंगे। एंड राइटिंग स्किल्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैं बताया हूं कि नोट टाइटल कैसे लिखा जाता है, कैसे फाइंड करते हैं। एंड साथ में मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था कि एप्लीकेशन जो है और लेटर जो है, तो इसका एक कॉमन फॉर्मेट दिखाऊंगा जो कि सभी में अप्लाई होगा। फिर चाहे कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, चाहे आपका टीसी आ जाए, सीसी आ जाए, सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर आपका आ जाए एसएलसी आ जाए, या फिर साथ में तुम्हारा छुट्टी के लिए आ जाए, लिविंग या फिर बुखार के लिए आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब में काम करेंगे। जैसे देखो ना, यहाँ पर इलनेस, यहाँ पर बुखार के लिए पूछा है, तो ये कॉमन फॉर्मेट आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ में आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम ग्रामेटिकल पोर्शन मतलब सेक्शन नंबर सी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसका आंसर कैसे लगाना है। देखो ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ी टफ होता है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ, लेकिन 10 नंबर का इसका वेटेज रहता है। परेशान मत हो। अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो 10 में तुम 8 सही कर जाओगे। 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यार, देखो है ना, लेकिन 8 तुम 100% सही कर जाओगे। और जहां पर तुम्हारे 0 नंबर आते थे, फिर 2 या 4 नंबर आते थे, वहां सीधे 8 नंबर का इंक्रीज होने वाला है। ऐसा स्टूडेंट्स जिससे कुछ नहीं आता उसका 8 नंबर आएगा, और जिससे थोड़ा बड़ा आता है वो 9 या 10 में 10 भी ला सकता है। एंड अगर मैं सेक्शन नंबर डी की बात करूं तो ये हर एक वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन आंसर को मैं बताता हूं, तो प्लीज आप इसे याद करते जाइएगा। ओके, तो समझ गए कि हम लोग किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। मतलब ए टू जेड आज हमारी ए टू जेड इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। सेट नंबर 4 आएगा, उसे कवर कर देंगे, फिर सब कुछ खत्म। बढ़िया रिवीजन करिए बिंदास, और जो डाउट हो वो पूछ लिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू। देखो यार, इंग्लिश का पेपर कुछ इस प्रकार से रहेगा। 75 नंबर का हम सबका पेपर रहता है, समय 3 घंटे मिलेंगे। टोटल 16 प्रश्न इंग्लिश में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन मौजूद है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है सेक्शन नंबर ए। हमेशा सेक्शन नंबर ए में रीडिंग स्किल्स आएगा, मतलब 2 पैसेज आएगा। एक पैसेज रहेगा 5 नंबर का, और अगेन दूसरा पैसेज रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, एक मेरा वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें सेट नंबर 2 में यहाँ पर गलती से 6 हो गया था, तो बच्चे मैसेज किए थे कि क्या सर अब 6 नंबर का आएगा। नहीं नहीं भाई बेटा, 5 नंबर का आएगा। वो मेरे से मिस्टेक हुई थी, जो यहाँ पर प्रिंटिंग टाइपिंग गलत हो गया था, तो उसके लिए लिटरली आई एम सो सॉरी। ओके, अब देखो, इसको मैंने ट्रिक से बताया था कि हमें पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें अपने क्वेश्चंस का लास्ट वर्ड देखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लक्ष्मण एंड सीता वेयर। ठीक है, लक्ष्मण और सीता कहाँ है, तो ये शब्द हमें ढूंढना अपने पैसेज में। तो ये लिखा सीता राम लक्ष्मण, सब मिल गया। ठीक है, एंड देखो वेयर भी मिल गया, तो इसका आंसर यहीं पर होगा, इसी के इर्द गिर्द मैंने बताया था। ये देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है, डिलाइटफुल, ठीक है, ग्लूमी, और ये। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ढूंढना है। तो देखो पहले ही मिल गया डिलाइटफुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे मैंने बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको याद हो गया होगा और आप ढूंढ पा रहे होंगे। तो क्या आप ढूंढ पा रहे हैं पैसेज का आंसर? प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके लिए पहला वीडियो और दूसरा वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, और कितना आपकी तैयारी और बेहतर हो गई है ये भी बताइएगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं आपको हार्ट दूंगा अगर आपका कमेंट मुझे लिटरली बहुत पसंद आएगा तो। ठीक है, एंड हमारा बी नंबर देख लो। यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल्स ऑफ नीड। ठीक है, इसका सही आंसर हमें क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, वैसे ही आंसर ढूंढना जैसे मैंने सिखाया था। हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। एंड सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है कि फेल इनटू द हैबिट, ये सेंटेंस हमें पैसेज में ढूंढना है। तो चलिए ढूंढे, थोड़ी समय देते हैं। ठीक है, रिवीजन होगा हमारा, बेहतर रिवीजन होगा। तो शुरू जुड़ते ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें बहुत अच्छे से दिखे, क्योंकि समय कम रहता है ना और ज़्यादा हमें अटेंड करना है। क्या लिखा है, हैबिट, हैबिट कहीं पे लिखा है। जहाँ पे हैबिट मिलेगा लगभग हमारा आंसर वहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है। एच वर्ड देखो, देखो यहाँ पे हैबिट नहीं है, हार्मिट है। ठीक है, ये भी नहीं है भाई। ये पर एच है लेकिन हंट्स है। ठीक है, ये भी नहीं है ना। हैबिट्स हमें ढूंढना है। ठीक, आपके सामने एक एक चीज कर रहा हूँ भाई, है ना। ऐसा कोई नहीं कि छुपा छुपा के मैं आंसर, ये देखो हैबिट मिल गया। ठीक, और देखो सेम टू सेम सेंटेंस मिल गया, सीता फेल इनटू द हैबिट, यही था ना, हाँ जी यही था। तो हैबिट ऑफ का क्या लिखा है, कुकिंग। तो कुकिंग बस यहाँ पर कर दे ले भाई, तेरा आंसर रेडी हो गया। ठीक है, कुकिंग कर दे। ये
इस प्रकार से हमें आंसर फाइंड करना है। देख लो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, है ना। और सच कह रहा हूँ, इस पैसेज को वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं वही ट्रिक अब फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने अपने एग्जाम में खुद में किया था, और वही चीज़ तुमको सिखा रहा हूँ। और यकीन मानो, मैंने पिछले साल ये सब ट्रिक्स को शेयर किया था, तो 5 बच्चों ने तो एमपी टॉप मार दिया भाई, है ना। 5 बच्चे ने एमपी टॉप मारा है मिडिल एजुकेशन से। तो ये सब ट्रिक्स हैं यार, अगर तुमसे कुछ भी नहीं आता फिर भी तुम बेहतर कर जाओ। इंग्लिश का पेपर अब तुम्हारा मैं वीक नहीं होने दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। वो सारे ट्रिक्स शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर का भी ट्रिक मेरे पास है ना। वो तुमसे याद नहीं होता ना, कहते हो साहब यार याद नहीं हो रहा, मेरे पास वो भी ट्रिक है, टेंशन मत लो, सब कुछ बता दिया जाएगा। बस इत्मीनान से और धैर्यपूर्वक मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रख लो बस, ठीक है। अब क्या कहता है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट पूछता है लॉस का, तो लॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा लॉस का गेन हो जाएगा, है ना। तो GAIN, गेन, गेन मतलब प्रॉफिट। ओके, गॉट इट। आगे कहता है सेकंड नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ो, जो प्रश्न का उत्तर पूछा है वो उत्तर देना है, ठीक है। पैसेज को पढ़ लीजिए एंड यहां से आंसर होता है स्टार्ट। पहले नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दूसरे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। एंड यहाँ पर क्या कहता है, नेम ऑफ द फॉरेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। ये नाम आपको बताना है, तो किसके बारे में है ये, इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, ठीक है। एंड एक सेकंड ना बेटा, ठीक है, ओके डन। मैं क्वेश्चन देखने गया था, किसके बारे में है ये पूछा है, वन महोत्सव के बारे में, जंगल के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही नहीं निकाल पाओगे, इसको इसके लिए पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। एंड मैंने यहाँ पर देखा कि गवर्नमेंट की बात कर रहा है और फेस्टिवल्स की बात कर रहा है, मतलब फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये देखो फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये देखो वन महोत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया, ये लिखा है इंट्रोडक्टेड। तो इस प्रकार से इसे पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर के निकाल पाओगे। बाकी अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं तुमको जो डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज रहेगा, ये देखो डबल इन्वर्टेड कामा, इस प्रकार से जो हाईलाइट रहेगा उसी के बारे में ज़्यादातर लिखा जाता है, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप और देख सकते हो। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में, राइटिंग स्किल्स। मैंने आपको बताया था नोट और टाइटल कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसका फॉर्मेट दिखाएंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सेट नंबर 2 का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय अगर यहाँ चला जाएगा तो हम सेक्शन नंबर सी को कब समझेंगे, ठीक है। तो अब इसका कॉमन फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ। ये कौन सा रहा, 1 सेकंड, जस्ट अ बिट। ओके, मैं थोड़ी जूम करता हूँ एंड थोड़ी और जूम, ओके डन, थैंक यू। ओके, हाँ ये देखो नोट मेकिंग का फॉर्मेट। नोट मेकिंग 4 नंबर का आता है। 1 नंबर हमें मिलता है मार्क्स का, मतलब टाइटल लिखने का, और 2 मार्क्स लिखता है हमें नोट लिखने का, और 1 मार्क्स मिलता है हमें एब्रीवेशन लिखने का। शायद मैंने इसके पहले वीडियो में एब्रीवेशन को ऑब्जर्वेशन या फिर कुछ दूसरे वर्ड से डिनोट किया था, प्लीज़ उसके लिए लिटरली सो सॉरी। एब्रीवेशन सही वर्ड है, ठीक है। तो एब्रीवेशन यूज़ करना, इस प्रकार से मार्किंग बटी होती है। और ये है मार्किंग, हमें हमारे स्कूल में नहीं बताया जाता है कि ऐसी बटी होती है, ठीक है। ये देख लो इस प्रकार से 1 2 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना, देखो टाइटल पहले लिखोगे, फिर नोट लिखोगे 1, 1.1, 1.2, ठीक है। इसे कहते हैं हेडिंग, इसे कहते हैं सब हेडिंग, मैंने बताया था, ठीक है। तो एक हेडिंग, दूसरा हेडिंग और तीसरा हेडिंग, और इसके अंतर्गत सब हेडिंग 2 2 लिखना है। एंड लिखोगे एब्रीवेशन, एब्रीवेशन ज़्यादा नहीं, 3 या 2 लिख दोगे, काम चल जाएगा। तो ये हमारा कॉमन फॉर्मेट, फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना अगर नंबर चाहिए तो, है ना। बुक में देखोगे परीक्षा दिन परीक्षा बोध में कुछ भी लिखा होता है, लेकिन ये फॉर्मेट मैंने अपने से नहीं बनाया है, मैं एमपी बोर्ड के बुक से देखा हूँ। एमपी बोर्ड एक बुक जारी करती है जिसमें उनका फॉर्मेटिंग रहता है कि कैसे कैसे फॉर्मेटिंग रहेगा, कैसे बच्चों को कॉपी चेक करना है, वहाँ से इस फॉर्मेट को मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जरूर फॉलो करना। चले आगे बढ़ें, तो ये इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब लेटर का दिखा देता हूँ और एप्लीकेशन का। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लेटर का। तो ये लेटर को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। लेटर के लिए करेक्ट अगर तुमने फॉर्मेटिंग कर दिया तो 1 नंबर मिलता है, अगर तुमने कंटेंट लिख दिया तो 2 नंबर मिलता है, और अगर तुमने एक्सप्रेशंस दे दिया तो 1 नंबर मिलता है। अब क्या होता है देखो, फॉर्मेटिंग मतलब सबसे पहले जहां पर तुम एड्रेस लिखते हो, डेट लिखते हो और सिचुएशन लिखते हो, अगर तुमने ये लिखा तो आपको मिलेगा 1 नंबर, गॉट इट। अगर तुमने कंटेंट लिख दिया, ये कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे बॉडी कहते हो, इसके लिए मिलेगा आपको 2 नंबर। और जो अंतिम है क्लोजिंग करो, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लिखो, नाम लिखो, इसके लिए 1 नंबर मिलता है, ठीक। अब बॉडी कैसे लिखते हैं सब कुछ बताता हूँ, ये देखो। सबसे पहले ये फॉर्मेट सब में कॉमन रहेगा, सब में मतलब कोई भी लेटर लिखो, कोई भी किसी को भी लिखो, सब में कॉमन रहेगा। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर है पूरा एड्रेस मेंशन हो गया, ठीक है। यहाँ डैश डैश में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ पर फिर अपना क्या लिखना है, डेट लिखना है, और माय डियर अपने डियर फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिखना है डैश डैश में। इतना लिखने पर आपको मिलेगा 1 नंबर, बताओ बताओ। इस तरह में 1 नंबर मिलता है, ठीक है। और ये सही फॉर्मेटिंग है, एमपी बोर्ड ने जारी किया है। आगे देखना,
आगे कोई भी लेटर हो तुम इतना लिखोगे, आई एम वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू, इतना सब में लिखोगे। फिर बीच में जो लेटर के बारे में लिखा है वो एक दो लाइन लिख दोगे, एंड इसके बाद प्लीज प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर एंड लव टू यंगर्स, ये लिख दोगे अंतिम में। ठीक, बीच में कंटेंट लिखोगे और योर लवलिंग लिख दोगे, अपना नाम लिख दोगे, और इसके लिए मिलेगा 1 नंबर। ठीक, तो ये कहलाता है बॉडी। अब बॉडी का मैंने तुम्हें आधा बता दिया, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, बीच में बस 2-3 शब्द जोड़ दो जो क्वेश्चन में लिखा है और तुम्हारा लेटर खत्म। तो ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, अब इसे कैसे जमाते हैं फॉर्मेटिंग को, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या मिलता है, नंबर जरा देखना। सबसे पहले यहां से लेकर के और आप लिखोगे सब्जेक्ट तक तो मिलता है 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जब आप सर से लिखोगे और यहां तक डेज तक तो इसके लिए भी मिलता है 2 नंबर। एंड जो अंतिम वाला है थैंक यू वैंक यू लिखने पर 1 नंबर मिलता है। तुमको पता है? नहीं पता रहा होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि स्कूल वाले शिक्षक कभी नहीं बताते हैं। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि वो गवर्नमेंट की बुक तो नहीं पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट इनको पैसे दे ही रही है ना। जब गवर्नमेंट पैसे ना देती तो ज़्यादा मेहनत करते, है ना। तो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स लाना चाहिए यार शिक्षक के लिए, कि गवर्नमेंट अगर स्कूल के टीचर हैं तो वो जितना मेहनत करेंगे वैसे पैसा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको सारा रूल्स बताएंगे, वो उतना पढ़ के आएंगे और आपको नया नया चीज़ सिखाएंगे। तो ये नई फॉर्मेटिंग है, 2026 में एमपी बोर्ड ने जारी किया कि ऐसे लिखने पर बच्चे को नंबर दिया जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मेटिंग है पूरा पूरा, ये देख लो। एंड सर यहाँ पर लिखा है, सर से लेकर के ये क्लास स्कूल तक सब में सेम लिखना है। और यहाँ पर लिखना है जिसके बारे में दिया गया है, जैसे टीसी के बारे में दिया गया है ना, तो देखना मोस्ट रिस्पेक्टफुली, समझो कि टीसी बारे में प्रश्न पूछा है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड शेड्यूल टू जबलपुर, सो आई कैन नॉट, फिर ये आ गया तो सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, बस खत्म। और ये 4 days हटा देना, अटेंड द स्कूल, खत्म, बन गया। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर माई टीसी और डी हटा देना, खत्म, ले बन गया। हाँ, मजा आया। इस प्रकार से ट्रिक था, तो ये तुम्हें फॉलो करना है, सब में काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब देखो यार, अगर तुम्हें अपने करियर को चमकाना है और क्लास 10th में टॉप करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक कोर्स लेकर के आया हूँ जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 20 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट होगा, उसका नाम है टॉपर सीरीज। हो सकता है आपने नाम सुना हो, अगर नाम सुने हो तो फटाफट इनरोल कर लो जल्दी से, क्योंकि लास्ट डेट जल्दी एक्सपायर होने वाला है। एक कूपन कोड दे रहा हूँ आपको, टॉप 10, ये कूपन कोड यूज करोगे तो तुम्हारा जो कोर्स का प्राइस है वो सीधे आधा हो जाएगा। अब कोर्स को कैसे इनरोल करना है, कैसे जुड़ेंगे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है आप लोग के कहने से। मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कल मैसेज आया कि सर आप एक वीडियो बना दो कैसे कोर्स को इनरोल करना है, एप्लीकेशन हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, कोर्स कहाँ पर है। तो मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, बढ़िया एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। एक छोटा बच्चा अगर दूसरे का बच्चा भी देखेगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो जाकर के वीडियो देखिएगा, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के इंड स्क्रीन में, मतलब सबसे अंतिम में भी लगा दूंगा। ठीक है, तो देखना जरूर और इनरोल कर लेना फटाफट, ताकि तुम उसका फायदा उठा पाओ। 20 नवंबर से चलेगी लाइव क्लासेस, है ना। बाद में जुड़ो तो कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा डेली मैं क्लास लूंगा, डेली आप पढ़ो, डेली क्लास लूंगा, डेली पढ़ो। 45 दिन में पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, शुरू से एक पार्ट से लेकर के जितने भी दिया है आपकी बुक में। तो गोल्डन चांस है अगर तुमको किस्मत अपना चमकाना है तो। ठीक है, अब ऐसे कैसे लिखते हैं, मैंने ऐसे का बता दिया था कि ऐसे का पॉइंट पॉइंट रट के चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस चित्र को देख करके लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं यार, चित्र को देखो और ये बताओ पोस्टर में क्या लिखा है, कितने लोग हैं, लड़का क्या कर रहा है, यही सब चीजें लिखनी होती है। अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन नंबर सी के तरफ, फटाफट इनके क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो सेक्शन नंबर सी में, ठीक है, सेक्शन नंबर सी में आएगा एक दो क्वेश्चन, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमेशा पूछता है खाली स्थान और उसके देगा 3 ऑप्शन। ठीक है, 4 ने 3 ऑप्शन देता है और 3 में से एक आंसर 100% सही रहता है। अब क्वेश्चन कौन कौन सा आता है ये सबसे पहले मैं बता देता हूं। एमपी बोर्ड ने मां कसम खा के बैठ लिया है कि एक प्रश्न ए एन डी से हम देंगे, तो ये रहा ए एन डी से एक क्वेश्चन देता ही देता है। एमपी बोर्ड ने फिर से मां कसम खाया है कि एक प्रश्न हम देंगे जिसमें आपके पॉजिटिव, कंप्लेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री से रहेगा, और ये रहा एक क्वेश्चन डिग्री का। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिया है आपके बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, देखो ना, यहाँ पर 5 प्रश्न था ना, तो मैंने 7 बढ़ा दिया, 2 एक्स्ट्रा कर दिया, करना एनी 5 है, कोई 5 ही आपको अटेंड करना है। ठीक, तो ये 2 प्रश्न एमपी बोर्ड का फिक्स था। एमपी बोर्ड क्या कहता है कि एक प्रश्न हम मैनी, मच और एनी का देंगे, हमने वो भी रख दिया। ठीक, फिर एमपी बोर्ड का कहना है कि मां कसम खा के कहते हैं एक प्रश्न हम माइट, शुड और मस्ट का देंगे, तो एक प्रश्न हमने उसका भी रख दिया। इस प्रकार से
5 में से 4 प्रश्न तो ये रहेंगे। एमपी बोर्ड ये भी कहता है कि माँ कसम एक प्रश्न हम ऐसा देंगे कि जो किसी से ना बने, वो प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं रखा। लेकिन कोई बात नहीं, यहां से तुम्हारा 4 नंबर होने वाला है फिक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डू आई डायरेक्टेड, इसको समझते हैं। एमपी बोर्ड ने फिर से माँ की कसम खाया है कि एक क्वेश्चन आएगा चेंज इनटू निगेटिव। तुम देख लेना तुम्हारे पेपर में चेंज इनटू निगेटिव का एक प्रश्न आएगा। कुछ नहीं करना रे, इसमें डज नॉट बस जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेंज द वॉइस, एक प्रश्न वॉइस का देगा। एंड ये रहा तुम्हारे सामने वॉइस का प्रश्न। एमपी बोर्ड का ये भी कहना है कि एक प्रश्न मैं TOO और 2 का दूंगा, तो ये भी रख दिया हूं। एमपी बोर्ड का ये भी कहना है कि सर एक प्रश्न हम देंगे इफ और अनलेस का, ये भी रख दिया हूं। तो 4 नंबर यहां से फिर से फिक्स हो गया तुम्हारा। इस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर ये वीडियो देखोगे तो 8 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, अगर तुमसे कुछ भी पढ़ते नहीं आता तो अब मैं कुछ ट्रिक्स यहां पर बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है। साथ में एक काम करना, ये 4 जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं अपने बुक में तुम देख लेना कौन कौन सा दिया है परीक्षा बोध अध्ययन में, वहां से एक नजर में इस क्वेश्चन को देख लेना। किस क्वेश्चन को देखोगे? प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल पूछा था, है ना, पिछले कई सालों से, उन क्वेश्चन को ज्यादा देखना। वही क्वेश्चन इस बार रिपीट कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन को ज्यादा देखना। अब हम समझते हैं इसका ट्रिक। सबसे पहले हमने समझ गया तरीका कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, है ना, काफी हेल्पफुल हो गया। अब हमें पूरा किताब नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो जो मैं बताया हूं, जो जो एमपी बोर्ड पूछ रहा है। चलो, और बच्चे क्या करते हैं, पूरा किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। सर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कुछ तो बता दीजिए। भाई ये आएगा, मैंने बता दिया। देख यार, सबसे पहले आएगा कि इसमें कौन सा यूज होगा, साइन, साइंस या संग्स। ठीक है, तो सी डैश द डैश इज सॉन्ग। सॉन्ग को क्या करते हैं, सॉन्ग को क्या करते हैं? क्या साइनिंग, क्या चमकाते हैं? या सिंग्स, क्या गाते हैं? या सॉन्ग्स, बताओ क्या करते हैं? सॉन्ग को क्या करते हैं? तो सॉन्ग को गाया जाता है, मतलब सिंग्स। इस प्रकार से यहाँ पर सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसको थोड़ी समझना पड़ेगा, बस ऐसे ही करना है, समझ समझ के, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखना, यू आर लॉन्ग, क्या लॉन्ग? यू सॉरी यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक, क्या लॉन्ग? तुम लंबे समय तक क्या लॉन्ग? तो यहां पर भैया ऑप्शन ही त्रुटियां हैं, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। यहां पर ये नहीं होना चाहिए, यहां पर आपका ऑप्शन बता देता हूं, यहां पर मैं नहीं होना चाहिए, मे होना चाहिए। तो यू लिव लॉन्ग मे होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, MA बाय मे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, बोलते हो ना मे आई कमिंग सर, बस वही वाला मे। नेक्स्ट कहता है जुलाई कम्स इन अगस्त। तो जुलाई जो है वो अगस्त के पहले आता है कि बाद में आता है? भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगस्त तो बाद में आता है, तो बिफोर कर दो बस। बताओ, इस तरह घटिया घटिया प्रश्न आएगा, इतना घटिया आएगा। अब क्या तुमको नहीं पता कि जुलाई के बाद अगस्त आता है? अब अगर जानबूझ के तुम आफ्टर लिख रहे हो यहाँ पे, तो फिर तुम तो बड़े मूर्ख हुए, है ना। भैया जनवरी फरवरी पहली में रहते हो तब रटा देते हैं यार, कूट कूट के, है ना। आड़ी बाड़ी गए हो, बस आड़ी बाड़ी में कूट खाए होगे, अच्छा पीटे होंगे, बस चल जनवरी फरवरी सुना ना ना, तो ये होता है। चलो, अशोक डैश डैश द बॉज ऑफ ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। अब देख AND का यूज, देखो, कभी भी खाली स्थान के बाद हमेशा पहला शब्द देखा जाता है। अगर पहला शब्द आपका उच्चारण करने पर आ से लेकर के आहा के बीच में आता है, उसमें हम एन लगाते हैं। अगर का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में आता है तो ए लगाते हैं। और अगर कोई चीज प्रसिद्ध है उसमें हम दा लगाते हैं। ये हमारा ट्रिक है ना। खालिस्तान का पहला शब्द, बाकी भाड़ में जाए इधर का और भाड़ में जाए इधर का। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? बॉज, बॉज, तो बॉज तो कोई शब्द नहीं है। जब हमें कोई शब्द नहीं मिला है तो फिर हम देखेंगे किसके बारे में लिखा है ना। अरे शब्द की बात कर रहा हूं, जैसे अवर्स हो गया, अवर्स मतलब घंटा, तो बाज का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, बाज तो एक सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जब भी बॉज आ जाए तो फिर हमें शब्द देखना है, और शब्द में लिखा है अशोक, तो अशोक तो किसी के नाम हो सकता है, लेकिन क्या लिखा है? द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या था? राजा था, तो इसमें दा उपयोग होगा, खत्म, क्योंकि अशोक फेमस है। अशोक को तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं अशोक को। ठीक, तो ये फेमस है, जो प्रसिद्ध रहे उसमें दा लगाना है। अब एक और उदाहरण देता हूं, समझना जरा ध्यान से। अब यहां पर जैसे बॉज ना आकर के, सपोज करो कि यहां पर आ जाता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी आ गया। अब इसका तुम उच्चारण करो, क्या लिखेंगे? तो यूनिवर्सिटी को हिंदी में ऐसे ना लिखते हो, यूनिवर्सिटी, ऐसे ना लिखते हो। तो यू आया है, यू, तो यू कहाँ आया है, कहाँ पे आता है? या यज्ञ कहाँ आता है? काखा कहाँ में आता है ना, का खा गा घा इंगा चा छा जा जा इया, इसी में आता है ना या यज्ञ, तो बस इसमें
ए का यूज हो जाएगा, और अगर यूनिवर्सिटी होगा तो ए का यूज करेंगे। बस तुमसे उच्चारण सही से आना चाहिए, बात खत्म। क्या समझ आया? अगर समझ आया तो दिन बेहतर है, नहीं आया ना समझ तो एक काम कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जहां पर तुम्हें दिखेगा टॉपर सीरीज का बैच ना, उसी के जस्ट नीचे एक कोर्स है जिसका नाम है मैजिक डोज। मैजिक डोज में ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर सिखाया जा रहा है बढ़िया ट्रिक से। A to Z है ना, जो जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड। तो जा करके मैजिक डोज से जुड़ सकते हो। उस कोर्स का कीमत और ही सस्ता है, 149 रुपए मात्र। मात्र 149 रुपए। कोर्स 500 का था, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है, 149 रुपए मिल रहा है। इतना सस्ता जीवन में नहीं मिलता। अरे भैया, आजकल एक तौलिया लेने जाओ तो 149 रुपए में नहीं मिलता। अरे बर्गर पिज्जा जाके खाओ, फिर देखना 149 रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इतना सस्ता कोर्स मिल रहा है, तो जाकर के इंग्लिश में जुड़ सकते हो और टोटल A to Z इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अशोक तक कंप्लीट हो गया। अब बी फॉलो, तो इसमें आपका शुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब समझा रहा है, शुड का यूज कैसे करना है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब। ठीक है, इसमें आपका ऑफ हो जाएगा, ही डिड ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई, और यहाँ पर आपका मैनी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखो, अगर निगेटिव की बात करें ना, तो निगेटिव में बहुत ही सरल है। क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करो तो इसको नकारात्मक बनाना है। जैसे क्या लिखा है, पुलिस अरेस्ट द थीफ, तो कुछ नहीं, डिड नॉट जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पुलिस डिड नॉट। ठीक है, DID डिड और नॉट, बस, और पीछे लिख दे अरेस्ट द थीफ। ठीक है, मतलब संज्ञा जो है नाउन है, नाउन के बाद तुम्हें डिड नॉट जोड़ना है, बात खत्म। कोई भी पूछे डिड नॉट, कोई भी पूछे डिड नॉट, कोई भी पूछे डिड नॉट, खत्म। खत्म भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अरेस्टेड लिखा है, लेकिन अगर अरेस्ट लिखा होता तो डू नॉट करना है, बस। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन नहीं है, देखो ना, बहुवचन है तो बहुवचन पूछे तो डिड नॉट, और बहुवचन इधर ना हो तो डू नॉट, बस इतना करना है। इतने में काम खत्म हो जाएगा, निगेटिव हमारा खत्म। चेंज द वॉइस पूछता है, जैसे राम राइट अ लेटर, तो ए लेटर पीछे से ही चालू करता है। देखो, वॉइस में चेंज करना है ना, तो पीछे चालू करो। ए लेटर इज रिटन बाय राम, मतलब राम के द्वारा पत्र लिखा गया, खत्म। ठीक, खत्म। हमेशा वॉइस चेंज करने के लिए बोले तो पीछे से उठा करके चेंज कर देना। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। कुछ नहीं, इतना घटिया प्रश्न पूछा है, बोला है आगे इट जोड़ दो, तो हमें स्विमिंग के आगे इट जोड़ देना है, उत्तर बन गया। ले ले भैया, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है यार, तुम बिना मतलब का डर रहे हो। क्या कहता है, देख, मेक इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, ममता गोज टू स्कूल स्टडी, कुछ मत कर, ममता के आगे DOES डस जोड़ दे, और एवरीडे के बाद तू लगा दे क्वेश्चन मार्क, ले बन गया। अगर इंट्रोगेटिव पूछे तो बस खत्म, बात खत्म, डस जोड़ो और पीछे लगाओ प्रश्नवाचक चिन्ह, खत्म। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना, ना लगाओगे तो तुमको खत्म हो जाएगा, तुमको खत्म कर देंगे। अब देखिए, इसको और ही सरल है, यूज T_O_T को। ठीक है, तो यहाँ सो लिखा है उसको काटो, और यहाँ T_O का यूज करो, और जहां पर दैट लिखा है, दैट तो इसमें नहीं लिखा, ये लिखा तो दैट को हटाओ, TO लिखो, टू, और बाकी सब सेम सेंटेंस कर दो, खत्म। बस, एक शब्द काटना है, दूसरा शब्द जोड़ना है, दूसरा शब्द काटना है, तीसरा शब्द जोड़ना है, खत्म। आओ दिखाते हैं, हु का यूज बोला है। अब इसको और ही सरल है, क्या लिखा है, द बॉय, और इस हटाओ, यहाँ पर लिख दो हु, द बॉय हु, और ये वियरिंग अ ब्लू शर्ट, खत्म खत्म। अब देखो क्या कहता है, इफ के स्थान पर अनलेस यूज करो, इफ को अनलेस को काटो, इफ लिखो, और पूरा पीछे एक सेंटेंस सेम टू सेम पीछे लिख दो, खत्म, आंसर बन गया। हाँ, अब बताओ, इतना सरल है, इतना सरल है, लेकिन सच बताऊं इतना सरल नहीं है यार। मैंने तुमको ट्रिक से बताया है, अभी इसके अंदर का रूल्स बता दूं ना, दिमाग गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा। देखो यार, भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें चाहिए नंबर, और नंबर हमें मिलना चाहिए बस, जैसे मिले, चाहे नंबर मिले नकल करके, ट्रिक्स याद करके, समझ के, रट के, जो हो जैसा हो, हमें चाहिए नंबर। क्योंकि लास्ट में सब लोग हमारा देखेंगे परसेंटेज कितना बना, कक्षा 10वीं में सब ये पूछेंगे, ये ना पूछेंगे तुमसे रटा है, तुमने नकल किया है, क्या किया है ना, जो बताना भाई ईमानदारी से। मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मिडिल एजुकेशन के बच्चे टॉप करें, और वो भी घर में या स्कूल में नहीं, MP टॉप करें। पिछले साल 2 बच्चे ने MP फोड़ा है, 3 बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में फोड़ा है। ठीक है, इसके पिछले साल 1 बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में फोड़ा था, है ना, तो फिर मैंने उसे बढ़ाया, मैं 5 को लेकर के आया। इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 10 बच्चे,
है ना, टॉपर निकले, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या एमपी टॉपर। ठीक, तो प्रयास जरूर करना और तुम कर पाओगे, बस एक बार जुड़ जाओ, फुड़वा देंगे अच्छे से। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको कवर करते हैं क्योंकि इसको हम समझेंगे डेप्थ में जब हमारा चौथा वीडियो आएगा। तो इसमें हम फटाफट आंसर देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा पढ़ते जाना जो जो दे रहा हूँ कंटेंट, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम यही पेपर में आने वाला है। इसका जो 10वें नंबर का प्रश्न है, इसका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो तीसरा प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 10वें के बी में एक प्रश्न दिया है, ठीक है, देख लो, ध्यान से पढ़ लो। इसका जो पहला प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, दूसरा प्रश्न पूछा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, तीसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। खत्म। अब आ गया प्रश्न उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अब इसका आंसर मैं दिखाने वाला हूं। समझ गए? मजा आया नहीं आया यार? तुम्हें मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन सच कह रहा हूं मैं थक गया भाई। अच्छा सबका आंसर दिखा देता हूं एक बार शुरू से। ये देखो, ये लो इसका पहले का आंसर, एक सेकंड, पहले का नहीं है ये रहा पहले का आंसर, ठीक है, ये रहा दूसरे का आंसर, ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने तीसरे का आंसर, ठीक, पैसेज ऐसे इसका, वो सॉरी नोट टाइटल का, ये रहा लेटर वाला, ठीक है, एंड ये रहा नेक्स्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने ऐसे राइटिंग का, हटाओ इसे, ठीक है। चित्र वाला देख लो, यहाँ पर सेव ट्री के बारे में लेकर के आया हूँ, ठीक, तो ये इस प्रकार से लिखना है सेव ट्री वाला। एंड ये रहा तुम्हारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, ये रहा तुम्हारे सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 9 का उत्तर, ठीक है, और ये रहा 10 का ए और 10 का बी। खत्म। अब तुम देख लो ये 7 का उत्तर, ठीक है, और ये रहा 8 का उत्तर। ये देखो सब लिखा है, तुम अब देख लेना, मिलाते रहना, ठीक है, जो जो पढ़ाया हूँ सब वैसे ही छपा है, ठीक। ये देख लो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर एक बार देख लो, 10 का उत्तर अच्छे से देख लो, 11 का, ठीक। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर का देख लेते हैं फटाफट। ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन पहला, और इसका आंसर भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट, एंड ये रहा नेक्स्ट 13 नंबर, ये रहा आपके सामने 14 नंबर का उत्तर, ये रहा आपके सामने 15 नंबर का अथवा सहित, ये रहा 16 नंबर का। राम राम की कृपा से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बस ऐसे ही पढ़ते रहो यार, और प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, सपोर्ट करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों तक पहुंचे और दोस्त भी फायदा उठा पाएँ। तो सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जितना सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे कंटेंट आएंगे, और तुमको भी पता है जो मैं पढ़ाता हूँ सेम टू सेम एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो मैं करता हूँ वीडियो को एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।